एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं योगा सीक्वेंस पर एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी वार्म अप, सन सैल्यूटेशन, स्टैंडिंग पोज पे वीडियो बना चुका हूँ। और इस सीरीज को बनाने का मेन पर्पज ये है कि जो लोग बिगिनर हैं और घर से खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं योगा की, वो कंप्लीट जितना भी सीक्वेंस है वो घर बैठे सीख सकते हैं, देख सकते हैं और खुद प्रैक्टिस करते टाइम कौन कौन सी गलतियां होती हैं उनको अपनी सुधार सकते हैं। मेरा मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो योगा खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, बिगिनर हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको योगा से रिलेटेड कई सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज को इंक्रीज करते रहेंगे। तो आज जो हम बेसिकली स्टैंडिंग पोज पे ही कुछ आसन लेके आए हैं, जिसमें हम आज जो कवर करेंगे आज के वीडियो में, उसमें ट्रायंगल पोज, ट्रायंगल 2 यानी कि त्रिकोण आसन, परवित त्रिकोण आसन, उद्दित पड़सपकोष आसन, परवित उद्दित पड़सपकोष आसन, उद्दित बद्ध पड़सपकोष आसन, परवित बद्ध पड़सपकोष आसन। ये सारे आसन आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे आसन हैं और मैंने पहले भी बताया कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसे आसन चूज किए जाएं जो हर कोई आसानी से कर सके। इन आसनों के बहुत सारे फायदे हैं। अभी हम वीडियो जब आसन करते जाएंगे तभी मैं आपको इसके फायदे भी बताता चला जाऊंगा और किनको वो आसन नहीं करने चाहिए उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं फटाफट और एक एक करके सारे आसनों के बारे में अच्छे से हम समझते हैं। एक एक आसन के बारे में आपको डीपली बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी गलतियां होती है उन आसनों को करते समय और परफेक्ट पोज क्या होता है। तो आज मेरे साथ सौम्या भी आई हुई है। सौम्या हेलो बोलो सभी को। तो अभी हम सौम्या के माध्यम से एक एक आसन के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे आसन में हमें जाना है और कौन कौन सी गलतियां रहती हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। तो पहला मैंने आसन बताया आपको ट्रायंगल पोज, उद्दित त्रिकोण आसन बोलते हैं। कैसे करना है मैंने पहले भी बताया। जब भी आप दोनों पैरों से कोई आसन करते हैं तो हमेशा राइट पैर से स्टार्ट करना होता है और लेफ्ट से फिनिश करना होता है। दोनों पैरों के बीच में कितना गैप रखना है कि देखिए, अगर मैं ट्रायंगल पोज की बात करूं तो ट्रायंगल क्या है कि बॉडी में दो ट्रायंगल बनते हैं जब आप ट्रायंगल पोज करते हैं। एक तो पैरों का ट्रायंगल बनता है, तो पैरों का मतलब जो लेग्स, आपके जितने बड़े लेग्स हैं उतना ही लगभग स्पेस आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ट्रायंगल बनना चाहिए आपके पैरों के बीच में। दूसरा ट्रायंगल बनता है जब आप इस तरह से जाते हैं, तो एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दो ट्रायंगल बॉडी में बनते हैं, इसलिए इसको ट्रायंगल पोज बोला जाता है। इसके बहुत सारे आसन और बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे मैंने बताया कि जितने भी स्टैंडिंग पोज हैं जो आज के टाइम में सिटिंग जॉब की वजह से जो आपका पोस्चर खराब हो रहा है, ये आपके पोस्चर को ठीक करते हैं। जिनका बेली फैट है उस बेली फैट को ये कम करते हैं। जिनको पेट की कोई भी समस्या रहती है वो सारी पेट की समस्याएं इससे आपकी ठीक होना शुरू हो जाती है। कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो सारे जितने भी जो आज मैं स्टैंडिंग पोज लेके आया हूँ उनसे आपके पूरे पोस्चर कहीं ना कहीं ठीक होना शुरू हो जाता है। जो हमारे पोस्चर खराब होने की वजह से सर्वाइकल, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सारी परेशानियां होती है, तो इन आसनों से कहीं ना कहीं इन सारी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एक एक आसन के बारे में। जैसे मैंने इसमें क्या करना है, राइट पैर को आगे निकालना, दोनों पैर एक लाइन में रहेंगे आपके, ठीक है। देखिए हर आसन में हमें इनहेल भी करना और एक्सहेल भी करना है। इनर रिटेंशन और आउटर रिटेंशन भी लगाना है जितने टाइम के लिए हम रुकेंगे। ये प्रिंसिपल होता है हर एक आसन का। तो अब हमने इस आसन में क्या करना है, आगे जाना है। तो पहले हम इनहेल कर लेंगे क्योंकि हमें एक्सहेल करते हुए आगे जाना है। देखिए अब मेरी पोजीशन देखिए, पहले इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 मैं साइड जा रहा हूँ ऐसे करके, और इस तरह से धीरे धीरे वापस आऊंगा। अब मैं सौम्या के माध्यम से और डीपली बताऊंगा। देखिए राइट पैर पहले हम आगे निकालेंगे, एक लाइन में दोनों पैर होने चाहिए। इस पैर को थोड़ा सा अंदर 45, इसको 90 डिग्री पैर रखेंगे। इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद देखिए सीधी सीधी बॉडी को आप सीधा सीधा लेके जाएंगे इस तरह से, इस तरह से दोनों हाथ एक लाइन में, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल बनाना। तो ये थोड़ा सा पैर और इस तरह से एक ट्रायंगल और इस तरह से ट्रायंगल बनना चाहिए। एक्सहेल करके आप 5, 7 या 10 सेकेंड यहाँ पे इस आसन में रुक सकते हैं। 5 सेकेंड आप एक्सहेल करके रुकिएगा
फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आइएगा। अच्छा, हम लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि हम बॉडी को इस तरह से आगे की तरफ ले जाते हैं, पैर पे ध्यान नहीं देते। पैर क्या है? आपका बेस है किसी भी आसन का, तो पैरों की पोजीशन हम ध्यान ही नहीं देते। कई बार हम लोग पैर इधर ऐसा है, दोनों पैर अंदर करके और यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं, तो ये तो ना तो ट्रायंगल पोज है और ना ही किसी तरीके से परफेक्ट पोज बन रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप पैरों की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। अब इसी आसन को आप दूसरी तरफ से करेंगे तो पैरों की पोजीशन चेंज कर लेंगे, फिर से इनहेल और एक्सहेल करते हुए फिर से लेफ्ट साइड चलेंगे। दोनों हाथ एक लाइन में, नजर आपके ऊपर होनी चाहिए इस हाथ की तरफ। ये हो गया आपका, दोनों पैरों से हमने इस आसन को कर लिया। वापस आ जाइए आप प्लीज। चलिए, अब हम करेंगे ट्रायंगल 2, परवित त्रिकोण आसन। फिर से वही राइट पैर निकालेंगे। सौम्या मेरे साथ कीजिए इसको, राइट पैर आगे, इनहेल और एक्सहेल करके देखिए, ये वाला हाथों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। धीरे 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 इस हाथ को लेके आएंगे, दोनों हाथ एक लाइन में रहने चाहिए। इस चीज का बहुत खास तौर से ध्यान रखेंगे, नजर आपके ऊपर रहनी चाहिए। 5 सेकेंड आप रुकेंगे यहाँ पे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 7 सेकेंड, जो भी आपको कंफर्ट लगता है। फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाइए धीरे धीरे धीरे। इसी आसन को आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। एक बार दूसरे पैर से फटाफट कर लीजिए, इतना टाइम रुकने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ बताने के लिए। चलिए वापस आ जाइए। आप लोग अपने अकॉर्डिंग दोनों पैरों से प्रॉपर टाइम दीजिएगा, जितने टाइम के लिए आप होल्ड करें तो दोनों पैरों से। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आसन के लिए, हमारा उद्यत पर सबकोश आसन। एक चीज मैं और बता दूं, कोई भी आसन आप करिएगा, आपके टो से लेके हेड तक पूरी बॉडी में खिंचाव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर उस आसन में जब आप जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का, आपका पूरी तरीके से बॉडी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी आसन को मतलब पूरी एक्टिव तरीके से नहीं करते हैं, स्लो तरीके से करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके परफेक्ट हमें बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें क्या करना है, राइट पैर आगे निकालेंगे। देखिए मेरे आसन करने का तरीका देखिए, मैंने राइट पैर इसमें रखा, आप इस हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं। यहाँ से एक लाइन शुरू होती है और ये लाइन सीधी ऐसे जाती है। तो एक तो आसन करने का तरीका ये है कि मैंने ऐसे किया, आप देखो मेरा पोज बिल्कुल भी परफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं इसको इनहेल करके और प्रॉपर पोज में अगर हम जाते हैं तो पूरा आपको दिखेगा, पूरे पोज का पोस्चर हमारा अच्छा आ रहा है। चलिए अब हम सौम्या के थ्रू जानेंगे इस पोज में कि क्या क्या गलतियां रहती हैं। देखिए यहाँ से आपकी एक लाइन शुरू होती है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, ये हाथ आपका ऐसे सामने, नजर आपके सामने रहनी चाहिए यहाँ पे। अब गलतियां क्या हो जाती हैं, ये हाथ नीचे हो जाता है या बहुत ऊपर हो जाता है, या फिर बॉडी आप बिल्कुल टाइट करके नहीं रखते हैं। यहाँ पे आप इनहेल करके 5 सेकेंड के लिए रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इसी को हम दूसरे साइड से ना करके दूसरे साइड से सेम तरीके से आपको इसी आसन को दूसरे पैर से भी करना है। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। चलिए अब जानते हैं, ये था उद्यत पर सबकोश आसन, परवित उद्यत पर सबकोश आसन। जब परवित का नाम आ जाता है तो आपके हाथों की पोजीशन कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। सो मैं स्टार्ट कीजिए, राइट पैर आगे निकालिए। अभी हमने उद्यत पर सबकोश आसन में क्या किया था, राइट पे राइट हैंड रखा था। अब हम इस पैर को पूरा सीधा कीजिए 90 डिग्री, ठीक है। आप इस तरीके से हाथ रखेंगे, चाहे तो हाथ के ऊपर ऐसा हाथ रखिए, इस हाथ को ऐसे रख लीजिए और नजर आपके ऊपर होनी चाहिए। आप चाहे तो इस हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से आप इस आसन को कर सकते हैं। यह है परवित उद्यत पर सबकोश आसन। सेम बेनिफिट है जो आपका उद्यत पर सबकोश आसन का है, उसी का ये सीक्वेंस है। चलिए धीरे से वापस आ जाइए आप। इसी आसन को आप दूसरे पैर से भी ट्राई करेंगे। तो ये था परवित उद्यत पर सबकोश आसन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट 2 आसन और हम कवर करेंगे, उद्यत बद्ध पर सबकोश आसन, परवित बद्ध पर सबकोश आसन। ये हो सकता है कि सभी लोग इस आसन को ना कर पाएं। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता है कि आपको फोर्सफुली किसी आसन को करना ही नहीं है। जो आसन जितना आसानी से करा जाए, आपकी बॉडी जितना अलाउ करे, उसी तरीके से करना चाहिए। मैं एक बार बताता हूँ, फिर सौम्या के थ्रू मैं और एक बार समझाऊंगा। राइट पैर इसमें आगे निकालेंगे। करने का तरीका क्या है, बॉडी को टाइट रखेंगे, राइट हैंड को आप ऐसे रखिएगा, साइड से आ जाइए आप, इस तरह से हाथ रखिए और हाथ को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे। आप इस हाथ को ऐसे यहाँ से अंदर लेके जाएंगे और पीछे जाके ऐसे लॉक कर लेंगे और पीछे लॉक करके पैर को आगे निकालिए, ऊपर देखेंगे इनहेल करके, जितना ऊपर देख सकते हैं आराम से, और 5 सेकंड आप रुकेंगे, 5 या 10 सेकंड, धीरे से वापस आएंगे। तो ये था उद्यत
बद्ध पर सबकोश आसन। अब मैं सौम्या के थ्रू बताता हूँ। राइट पैर निकाला आगे आपने, राइट हैंड रखिए अंदर की तरफ, थोड़ा सा लूज छोड़िए हाथ को और इस हाथ को अंदर लेके जाइए। ये आपने लॉक लगाना होता है। कई लोग इसको गलती कर देते हैं, हाथ को इधर तरीके से नहीं, ये लॉक लगा, ये शोल्डर ऊपर की तरफ, नजर आपके ऊपर की तरफ, ये है उद्दित बद्ध पर। पूरी बॉडी में बहुत अच्छा वाला खिंचाव आता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, पोस्चर आपकी बॉडी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इस आसन को अगर आप शामिल करते हैं। धीरे से वापस आ जाइए इनहेल करते हुए। इसको आप दूसरे पैर से भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। अब इसी का हम नेक्स्ट जो सीक्वेंस है, परवित बद्ध पर सबकोश आसन। थोड़ा सा टफ है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत सारे लोग इस आसन को ट्राई करते हैं, लेकिन हर किसी की बॉडी अलाउ नहीं करती है इस आसन को करने के लिए। अगर आप ये आसन कर पा रहे हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ आपने ये आसन ट्राई किया और परफेक्टली आपने इस आसन को किया है। चलिए कैसे करना है। सेम पैरों की पोजीशन, राइट पैर को आगे निकालिएगा। अभी हमने क्या करा था, उद्दित बद्ध में राइट लेग था, राइट हैंड था हमारा। अब हाथों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हम इस हाथ को ऐसे लेके आएंगे इधर से और इसको इधर से लेके जाएंगे। समझने की जरूरत है, साइड से जरा दिखाइएगा। इधर करना क्या है एक बार फिर से बताइए। सो मैं ये राइट लेग है इनका, सीधा कीजिए, और ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड को इधर से लेके आए और इधर से और लॉक किया। जरा इधर साइड से दिखाइए, ये देखिए लॉक लग गया इस तरीके से। टफ है थोड़ा, मैंने इसका सीक्वेंस चला था इसलिए इस आसन को बताना जरूरी समझा। देखिएगा इस तरीके से लॉक लगेगा, नजर आपके ऊपर की तरफ। ये है परवित बद्ध पर सबकोश आसन। ट्राई करके देखिएगा, अगर हो जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। चलें धीरे से इनहेल करते हुए वापस आ जाइएगा। तो ये थे कुछ आसन जो मैंने और सौम्या की हेल्प से ये सारे आसन अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे आसन आपको जरूर पसंद आएंगे। प्रैक्टिस करके देखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे सारे स्टैंडिंग पोज के आसन जो अभी हमने एक एक करके सीखे हुए हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये सारे आसन, ये सारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेंबर में जो भी ऐसे लोग हैं जो योगा की प्रैक्टिस करते हैं, उनको लगता है कि योगा आसनों में कुछ गलतियां होती हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।